मैच द फॉलोइंग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म enantiomers an optically inactive compound having a plane of symmetry. इसे मीजो कंपाउंड कहते हैं, नॉट इन एनसीईआरटी. सो कई ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कायरल कार्बन तो होती है, लेकिन वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें किसी ना किसी प्रकार की सिमेट्री बैठी होती है. जैसे ये एग्जांपल मैंने क्लास में आपको दिया था. ये कंपाउंड में दो दो कायरल कार्बन है, पर इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि यहाँ पे शीशा रखोगे तो अपर हाफ इज मिरर इमेज ऑफ लोअर हाफ. ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड कहते हैं. एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनांटियोमर्स को रेसमिक मिक्सचर कहते हैं. ऑपोजिट साइन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एनांटियोमर्स में होता है. डेक्स्ट्रो अगर लाइट को राइट में मोड़ता है तो लीवो लेफ्ट में मोड़ता है. सो इनमें ऑपोजिट रोटेशन होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? तो जिसमें कायल कार्बन होगी, सी आंसर है 2 क्लोरोपेंटेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट क्लोरीन पोलराइज लाइट? इसमें कायल कार्बन नहीं है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है. ये कार्बन कायल है, चारों ग्रुप अलग लगे हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है. इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी कार्बन कायरल नहीं है. इसमें आप देख सकते हो देयर इज ए प्लेन ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे अगर आप शीशा रखो तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं. यही मीजो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो बी आंसर है. क्या ये काइरल कार्बन है? यस, चारों ग्रुप अलग हैं. क्या ये काइरल कार्बन है? यस, चारों ग्रुप अलग हैं. क्या ये काइरल कार्बन है? यस, चारों ग्रुप अलग हैं. क्या ये काइरल कार्बन है? हो ही नहीं सकती बिकॉज इसमें दोनों ग्रुप सेम लगे हैं. तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर काइरल. A molecule with one asymmetric carbon is always optically active. सही बात है. अगर एक ही चिराल कार्बन है वो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा. एक चिराल कार्बन होने पे कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री इश्यूज नहीं होते. एसिमेट्रिक कार्बन जनरेट कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सही बात है. इसीलिए मॉलिक्यूल ओवरऑल अनसिमेट्रिकल रहता है और वो ऑप्टिकली एक्टिव रहता है. दोबारा से, अगर एक काइरल कार्बन है तो कंपाउंड हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और अगर काल कार्बन होती है तो ओवरऑल मॉलिक्यूल बिकम एसिमेट्रिक, जो कि मेन कंडीशन है टू बिकम ऑप्टिकली एक्टिव. रेसमाइजेशन प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ एनैंटियोमर्स. सही बात है. रेसमाइजेशन ऑकर ड्यू टू साइमल्टेनियस रिटेंशन एंड इन्वर्जन. बिल्कुल सही बात है. आधे मॉलिक्यूल आपको पता है रिटेंशन करते हैं, आधे मॉलिक्यूल इन्वर्जन करते हैं. एक बार रीजन रिवाइज करो कि रेसमाइजेशन क्यों होता है SN1 में. तो रेसमाइजेशन इसलिए होता है क्योंकि आधे मॉलिक्यूल रिटेंशन करते हैं और आधे मॉलिक्यूल इन्वर्जन करते हैं. तो ये क्वेश्चंस आप गो थ्रू करो. कोई डाउट आता है तो आप पूछो.